डरावने जंगल की कहानियां, सच्चाई या कल्पना। क्या आप कभी किसी डरावने जंगल में गए हैं जहां पेड़ इतने घने हों कि सूरज की किरण भी ना पहुंच पाए और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहे? सोचो, अगर उस खामोशी को कोई तोड़ दे तो वो चीख हो, किसी भूत की चीख। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऐसे ही कुछ डरावने जंगलों में, जहां हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपी है, हर पत्ते की सरसराहट में एक रहस्य दबा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? तो तैयार हो जाइए, अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज रात हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। गांव के बाहर एक जंगल था, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ दिन में तो लोग लकड़ी ही काटने चले जाते थे, लेकिन सूरज डूबने के बाद कोई इस जंगल के पास भी नहीं भटकता था। क्यों? क्योंकि कहते थे कि यह जंगल भटकी हुई आत्माओं का अड्डा है। एक बार क्या हुआ, 3 दोस्त थे। रवि, जो थोड़ा साहसी बनता था, पिंटू, जो हमेशा रवि के पीछे पीछे रहता था, और चंपक, जो बस इन दोनों के चक्कर में फंस गया था। हुआ यूं कि रवि ने शर्त लगा दी कि वो रात को इसी जंगल में जाएगा और सबूत लाएगा कि यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता। पिंटू तो पहले ही डर गया, बोला, अबे यार, तू पागल हो गया है, मेरी तो जान प्यारी है। लेकिन रवि नहीं माना। आखिरकार तीनों रात को जंगल में घुस ही गए। एक बार एक शिकारी, नाम था उसका भोला, जंगल में रास्ता भटक गया। अंधेरा हो रहा था और भोला को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया थी। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें लाल, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। औरत ने भोला को अंदर बुलाया। भोला सोचा, रात यहीं काट लेता हूं, सुबह फिर देखूंगा रास्ता। लेकिन अंदर जाकर भोला को कुछ अजीब सा लगा। औरत उसे घूर रही थी, उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी, जैसे कोई भूत हो। इस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था, बहुत पुराना, जितना पुराना ये जंगल खुद था। कहते थे इस पेड़ में एक भूत रहता है जिसकी आंखें लाल होती हैं, जैसे आग जल रही हो, और जो भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो भूत उसे नहीं छोड़ता। एक दिन क्या हुआ, कुछ लकड़हारे आए पेड़ काटने। उनमें से एक था कालू, जो बहुत ही लालची था। कालू ने कहा, अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये पेड़ काटेंगे, इससे अच्छी लकड़ी मिलेगी और हम सब माला माल हो जाएंगे। चैप्टर 4, खोपड़ियों की गुफा। एक बार कुछ लड़के कॉलेज के थे, जंगल में घूमने आए। नाम थे उनके अमित, सुमित और रंजीत। अमित के पास एक नक्शा था जिसमें दिखाया गया था कि इस जंगल में एक गुप्त गुफा है जहां खजाना छुपा है। तीनों दोस्त जंगल में निकल पड़े नक्शा देखते हुए। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा था और अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी। रंजीत थोड़ा डर गया, बोला, यार, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से वापस चलते हैं। चैप्टर 5, जंगल का भटकता बाबा। इस जंगल के आसपास के गांव में एक बाबा रहते थे। नाम था उनका नीम करोली बाबा। बाबा थोड़े अजीब थे, हमेशा गेरुआ वस्त्र पहने रहते, जटाएं बड़ी बड़ी और आंखें हमेशा बंद। कहते थे बाबा को बहुत सिद्धियां प्राप्त हैं और वो अक्सर इस जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। कोई कहता था कि बाबा भूतों से बातें करते हैं, तो कोई कहता था कि बाबा हवा में उड़ा सकते हैं। चैप्टर 6, पिशाच वृक्ष। इस जंगल में एक पेड़ था जो बड़ा ही विचित्र था। उसकी शाखाएं इस तरह फैली हुई थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ हों, और उसकी छाल का रंग था खून जैसा लाल। गांव वाले इस पेड़ को पिशाच वृक्ष कहते थे। कहते थे कि इस पेड़ में एक पिशाच का वास है जो इंसानी खून पीता है। जो भी इस पेड़ के पास जाता वो पिशाच उसे अपनी शाखाओं में जकड़ लेता और उसका खून पीकर ही दम लेता। चैप्टर 7, सफेद साड़ी वाली औरत। एक रात की बात है, कुछ लड़के जंगल के किनारे बैठे गप्पे मार रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने जंगल से बाहर निकली और उनकी तरफ आने लगी। औरत का चेहरा पीला था, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैर जमीन पर ना हो। औतरो तो दोस्तों, ये थी कुछ डरावनी जंगल की कहानियां। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? क्या वाकई इन जंगलों में भूतों का वास है?
या ये बस हमारी कल्पना है? सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, जंगल अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप जंगल में जाएं तो सावधान रहें।